दोस्तों, जंग के मैदान से बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने कल रात के धमाकों के बाद आज फिर इजराइल पर 80 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा में रिफाइनरी पर हमला किया, जहां आग लग गई, भयानक आग लगी है। इसके अलावा इजराइल के शहर तेल अवीव में कई सरकारी इमारतों पर भी मिसाइल अटैक किया गया है। उधर कल रात ईरान की इस्लामिक सेना ने कतर और अबू धाबी में गैस प्लांट्स पर, एलएनजी प्लांट्स पर, गैस फील्ड पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। लेकिन आज सुबह और दोपहर में फिर गल्फ पर ईरान के हमले हुए हैं, जिसमें सऊदी अरब में 2 रिफाइनरी बताई जा रही हैं, ऑयल रिफाइनरी बताई जा रही हैं। यानबो शहर के पास अरामको की बड़ी रिफाइनरी है। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है जो अरब में है। अरामको पर हमला हुआ है और कुवैत में भी तेल के 2 ठिकानों पर ईरान ने बमबारी की है और स्थिति वाकई बहुत भीषण आग लगी है कुवैत में भी। उधर गल्फ में ईरान ने जहां जहां ऑयल रिफाइनरीज पर या गैस प्लांट्स पर हमले बोले हैं और भयानक आग लगी, नुकसान हुआ है, उससे सबसे ज्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप घबराए हुए हैं। और उसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो भी ऑयल और गैस प्लांट पर ईरान के हमले हुए हैं वहां पर अमेरिकी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है, भारी निवेश है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे गल्फ में अमेरिकन ऑयल कंपनीज का तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो एक तरफ अमेरिका में जनता का दबाव ट्रंप पर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो अमेरिकन कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, इनका दबाव भी सीधे सीधे ट्रंप पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन ट्रंप पर दबाव सिर्फ अमेरिकी जनता या अमेरिकी कंपनियों का नहीं, दरअसल उससे कहीं ज्यादा बड़ा दबाव हॉर्मुज की खाड़ी में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, जहां पर ईरान की नौसेना ने कई दिनों से तेल रूट, दुनिया की अहम तेल रूट को ब्लॉक कर रखा है और ट्रंप को कोई रास्ता वहां पर नहीं दिख रहा है। यही नहीं, अमेरिका के जितने पुराने नेटो के साथी, यानी जो पुराने दोस्त अमेरिका के हैं, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये जितने साथी हैं कहीं ना कहीं ये भी ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं। और अब तो नेतन्याहू के साथ भी उनकी नहीं बन रही है, क्योंकि पहली बार ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि नेतन्याहू ने जो हमले ईरान की गैस फील्ड पर किए, हमसे इजाज़त नहीं ली, हमको बताया नहीं, और नेतन्याहू ने जो कुछ किया वो गलत किया। अब अपने साथी के बारे में इस तरह की बातें ट्रंप से कह रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ट्रंप प्रेशर में है और ऐसा लग रहा है कि जो जंग है, जंग की जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, ट्रंप के हाथ से निकल रही है। या यूं कहूं कि इस गल्फ वॉर का जो रिमोट कंट्रोल है ट्रंप के हाथ से निकल चुका है और मुस्तबा खामनाई के हाथ में आ चुका है। और इस वक्त जो एजेंडा है जंग का, वो मुस्तबा खामनाई सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो बड़ा सवाल है कि क्या वाकई ईरान ने ट्रंप को फंसा दिया और ट्रंप एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि वो कई दिन से एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं, इस जंग से बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता मिल नहीं रहा है। और यही सवाल मैंने हमारे ईरान के एक्सपर्ट, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अमरीश मिश्रा से किया, यही सवाल किया। सुनिए उनका जवाब, जो 2 महीने पहले ईरान में थे, ईरान के तमाम सैनिक अफसरों से मिले, जिसमें कुछ अफसर अब इस दुनिया में नहीं है। और यही नहीं, अमरीश मिश्रा वहाँ पर जो इस्लामिक सेना है उनके भी कुछ अफसरों से मिले, यंग अफसरों से मिले। इसके अलावा अमरीश जी की मुलाकात ईरान के कई संपादक और खामनाई निज़ाम के कई सलाहकारों से भी हुई। अमरीश भाई, आज 20 दिन हो गए, 20वां दिन है बल्कि ये जंग का, और ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से ईरान की टॉप लीडरशिप, अली खामनाई सुप्रीम लीडर, आर्मी चीफ, डिफेंस चीफ, इंटेलिजेंस चीफ, सिक्योरिटी चीफ, पैरामिलिट्री चीफ, इन सब के खात्मे के बाद इस्लामिक सेना टिक नहीं पाएगी, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका के सामने। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जैसे चमत्कार हो रहा है, दुगनी ताकत से इस्लामिक सेना जो है वो डटकर मुकाबला कर रही है और जिसे कहते नहीं, छक्के छुड़ा दिए। जिस तरह से कल रात ताबड़तोड़ हमले कुवैत में, यूएई में, सऊदी अरब में, उसके बाद हमले हमने जो है वो कतर में देखे, और जिस तरह से इजराइल को नेस्ता नाबूद
ये फौज करती जा रही, इस्लामिक सेना करती जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि मिस्टर ट्रंप के हाथ से ये जो बाजी है जंग की वो निकल रही है, मुट्ठी खुल गई है मिस्टर ट्रंप की? देखिए, मिस्टर ट्रंप अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आगे करे तो क्या करे। अच्छा, उसका कारण क्या है? देखिए कि कल रात को जो हुआ 17 हमले केवल जो मिडिल गल्फ ईस्ट की कंट्रीज अरब हैं। कंट्रीज हैं जो कि तेल पैदा करती हैं उन पे हुए। इसराइल पे इसराइल पे जो हमले हुए हाइफा ऑयल रिफाइनरी से लेके सभी जगह, उसमें 177 इजरायली या तो मारे गए हैं या वो घायल हैं पिछले 12 घंटों में केवल। अब ऐसी ऐसी स्थिति में ट्रंप को यह कहना पड़ा कि नेतन्याहू से गलती हुई, उसे ईरान की जो ऑयल फैसिलिटी बुशहर में जो उसने ईरान की तेल के कुओं पे मार की थी वो गलत था और हम उससे सहमत नहीं है, क्योंकि सारी ट्रंप गलत। ट्रंप और नेतन्याहू में सीधे सीधे मतभेद दिख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सीधे मतभेद दिख रहे हैं, पहली बार इस जंग में, पहली बार। ओ माय गॉड! तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप तो वॉर हिस्टोरियन हैं, युद्ध पे ही रिसर्च है। क्या अगर दो बड़े नेता अलायंस के, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, इनके बीच में सार्वजनिक मतभेद हो, दोषारोपण हो, तो क्या ये जो नीचे मैसेज जाता है जनरल को, ब्रिगेडियर को, कर्नल को, एयरफोर्स को, पायलट को, नेवी को, क्या ये घातक है? घातक है, मनोबल गिरा देता है, तोड़ देता है सेना का? बिल्कुल तोड़ देता है। देखिए, ट्रंप और नेतन्याहू में पहले भी डिफरेंसेस हुए, लेकिन इस तरह से जंग के बीच में जब दोनों एक एक जंग लड़ रहे और दोनों के साथ और कोई नहीं है, यही दोनों है, और उसमें दोनों के बीच मतभेद हो जाए, तो आप सोचिए जो अमेरिका का जो भी सेंटकॉम बचा खुचा है उसमें क्या मैसेज सेंट्रल गया। कमांड, सेंट्रल सेंट्रल कमांड कमांड है। सेंट्रल कमांड जो अमेरिका का है कतर में, वो जो बचा खुचा है उसमें क्या मैसेज गया होगा। जो फिफ्थ फ्लीट है सो कॉल्ड, उस पे उसको क्या मैसेज गया होगा, जो इस समय स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेने के लिए, वापस लेने के लिए जंग कर रही है, उसको क्या मैसेज गया जी, होगा। ठीक है। आप कह रहे हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में मतभेद ये बहुत मतलब अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाईली नेगेटिव साइन, बहुत ही नकारात्मक संकेत ये नीचे फौज को जा रहे हैं, और जंग में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नेतन्याहू ने गलती करी, बहुत बड़ा ब्लंडर किया, तो ट्रंप ने ऐसा बोलकर उन्होंने और भी ज़्यादा गलती कर दी, बहुत भी ज़्यादा गलती कर दी। एक गलत मैसेज चला गया। क्या आपको लगता है कि ट्रंप हॉर्मुज की खाड़ी में भी फंस चुके हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं इतने दिन हो गए और ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं है, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है कि कैसे वहां ईरान को किनारे करें, रास्ता खोलें समंदर का, सबसे बड़े तेल रूट का। क्या हॉर्मुज की खाड़ी में भी ट्रंप फंस गए हैं मिस्टर अमरीश? दीपक जी, देखिए, पूरी दुनिया अवाक है जिस तरह से सारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप के खत्म होने के बाद इस्लामिक सेना ने स्ट्राइक बैक किया है, बाउंस बैक किया है। जी। पूरी दुनिया अवाक है। और ट्रंप ने, देखिए, ये जो आपने कहा गलती की नेतन्याहू को क्रिटिसाइज करके, ये ट्रंप का इरिटेशन है। ओ, वो चिढ़ गए हैं, चिढ़ गए हैं, बौखला गए हैं। बौखला गए हैं। ये उनका इरिटेशन बोल रहा है, जो वो पब्लिकली बोले हैं वो नेतन्याहू के खिलाफ, कि तुमने हमें जी। फंसाया और तुम अब देखो ये स्थिति हो रही। कुछ भी, एक भी जो इजराइल ने वादा किया था रिजीम चेंज का, अरे लोग कुछ तो सड़क पे आते। अभी उस दिन इतनी बड़ी प्लानिंग थी, अली लारिजानी की हत्या के बाद कोई सड़क पे नहीं आया। तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, कोई एलाई साथ नहीं आ रहे, एक मतलब देश साथ नहीं आप खड़ा हो कह रहा। रहे हैं कि लारिजानी की हत्या के बाद, उसके बाद सुलेमानी जो उनकी पैरामिलिट्री के चीफ है, उनकी हत्या के बाद, बाद में खातिब जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं, मंत्री हैं, उनकी हत्या के बाद आपका ये कहना है कि मिस्टर ट्रंप और नेतन्याहू को उम्मीद थी कि जो बागी हैं, जो बगावत कर रहे थे, वो हजारों लाखों की संख्या में तेहरान की सड़कों पर आएंगे, पार्लियामेंट को घेर लेंगे, सरकारी दफ्तरों को घेर लेंगे, हुकूमत छीन लेंगे, तख्ता पलट जाएगा। लेकिन उल्टा हो गया। मैंने तो उस दिन देखा और मैंने खबर भी की थी कि उस दिन लाखों की तादाद में रोज़ा इफ्तार से पहले, यानी सूरज ढलने के बाद, जो रोज़ा इफ्तार के बाद जो 6-7 बजे शाम के टाइम पे जो भीड़ आती थी, वो भीड़ 4 बजे आ गई।
और हाँ लाखों के, बिल्कुल। मतलब जो लोग आए वो खामनाई के विरोध में नहीं, खामनाई के समर्थन में आ गए। तो हाँ, आपका मानना है कि यहां भी मिस्टर नेतन्याहू ने ट्रंप को फंसाया? बिल्कुल 100%। जो वायदा किया था, उन्होंने ये कहा था कि ये अपराइजिंग हो जाएगी और वो नहीं हुई। अरे भाई, बासिज के तुमने सारे पिकेट्स, पिकेट्स मतलब जहां पैरामिलिट्री, पुलिस, बासेज मतलब पैरामिलिट्री पुलिस जी। पैरामिलिट्री फोर्स, जो उसकी चौकियां थी तेहरान में, उसको तुमने उड़ा दिया। और अब उसमें अब सोचा कि प्रोटेस्टर्स आ जाएंगे, लेकिन जनता इफ्तार के पहले पहुंच गई। तो अब सवाल यहां पर यह है कि सब कुछ करते हुए भी ये बात साबित हो गई है, इस्लामिक सेना का नेटवर्क, नेटवर्क इस्लामिक सेना का बहुत बड़ा है, जनता में फैला हुआ है। ये झूठ बोलते रहे दुनिया से कि इस्लामिक सेना पॉपुलर नहीं है। अमरीश जी, 2-3 बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कर दी। मैं दोस्तों से जरा उसको थोड़ा सा और जिस्ट उसकी रखना चाह रहा हूं। भाई देखिए, अमरीश जी ने कहा कि नेतन्याहू के खिलाफ जो बयान आज ट्रंप ने दिया वो उनकी बौखलाहट थी। बौखला गए हैं नेतन्याहू से, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा कि खामनाई की मौत के बाद और 2-4 जो टॉप लीडरशिप हैं उनकी मौत के बाद रिजीम चेंज करना, तख्ता पलटना बहुत आसान हो जाएगा। 20 दिन हो गए, तख्ता तो छोड़िए, वहां पर चिड़िया तक नहीं पलट पाए हैं नेतन्याहू, जहां तक सरकार की बात है। अब आइए दूसरा पॉइंट जो कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट जो इन्होंने कहा वो ये कहा कि एक और अटेम्प्ट नेतन्याहू ने किया, और वो अटेम्प्ट ये था कि लारिजानी को मारने के बाद, सिक्योरिटी चीफ को मारने के बाद, बासिज यानी पैरामिलिट्री के चीफ सुलेमानी को मारने के बाद, और खातिब जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर है उनको मारने के बाद एक साजिश रची थी नेतन्याहू ने। मैंने इस पर वीडियो बनाया, आप लोग देख सकते हैं। और साजिश ये थी कि जैसे ये लोग मरेंगे, एक लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसके बाद जितने बागी हैं, जितने विरोधी हैं इस निज़ाम के, वो सब सड़कों पर आ जाएंगे और हम तख्ता पलट देंगे उसी रात। बजाय विरोधी के समर्थक निकल के चले आए, मतलब उल्टा हो गया। और फिर कल जो है जिस तरह से नेतन्याहू ने ईरान की गैस फील्ड पर, सबसे बड़ा जो गैस का भंडार है दुनिया का, सिर्फ ईरान का नहीं दुनिया का, वहां पर जिस तरह से आग लगाई, मिसाइल छोड़ी, बमबाजी करी, इनको लग रहा था नेतन्याहू को कि अब तो हमने आर्थिक रीढ़ तोड़ दी, फाइनेंशियल पाइपलाइन ही तोड़ दी ईरान की। ईरान जो है अब जो है उठ नहीं पाएगा इस जंग में। लेकिन रातों रात हम देखते हैं कि साहब, एक के बाद एक, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो, हर जगह रिफाइनरी, ऑयल फील्ड्स, गैस फील्ड, सब पे हमला हुआ, और ट्रम्प जो है एकदम घुटनों पर आ गए। यानी आप ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू हर बार गलती करते चले गए, गलती में फंसते चले गए, और ट्रम्प को बेवकूफ बनाते रहे, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ट्रम्प ट्रम्प को बेवकूफ बनाते रहे और टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे कि अरे हम करेंगे, इसको तो साथ आना ही है। लेकिन ट्रम्प की जो उनकी उनके धैर्य का बांध लगता है टूट गया है ओ, इस तरह। धैर्य का। और वो अब उनकी सुनेंगे जिनके अभी तक नहीं सुन रहे थे व्हाइट हाउस में, ऐसा जी लग रहा है। ये पूरा इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप तो यही है कि ईरान इजराइल को और मारेगा। आज जो, जिससे मैंने बताया, 177 लोग पिछले 12 घंटे में या घायल हैं या मारे गए हैं, और उधर हिजबुल्ला मार रहा है, और दो हिजबुल्ला तरफ से ऐसा मार रहा है, दो तरफ से इजराइल पे हमले हो रहे हैं। दो तरफ से हमले हो रहे हैं, और हिजबुल्ला ऐसा मार रहा है। थोड़ा सा उसमें मैं आपको बता दूं कि 2 मार्च, 18 दिन हो गए, 2 मार्च 2026 को हिजबुल्ला और ईरान की, इजराइल की वॉर शुरू हुई थी। 18 दिन में 13 या 14 मरकबा टैंक्स, जो इजराइल के खास टैंक हैं जिनमें ट्रॉफी सिस्टम है, कोई मार नहीं सकता उनको, 14 टैंक उड़ा दिए गए। हवा ओ माय नहीं है, गॉड, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं। 14 टैंक जो है, जो सबसे मोस्ट एडवांस टैंक्स इन द वर्ल्ड, 14 टैंक उड़ा दिए। एक चीज मैं और यहाँ पूछना चाह रहा था कि जो खबरें आपको इजराइल से आ रही हैं, क्या इजराइल में ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो सीन है, जो भयानक वहां पर दृश्य देखने को मिल रहा है, इमारतें गिरी हुई हैं, खंडर में तब्दील हो रही हैं, क्लस्टर बम गिर रहे हैं ईरान की मिसाइलों से, और क्लस्टर बम जहां गिरते हैं आग के गोले बन के उठते हैं, गाड़ियों की गाड़ियां पार्किंग में मैं देख रहा था जली हुई हैं, घायलों की तो संख्या बेहिसाब है, मरने वालों की संख्या छुपाई जा रही है। क्या ये बात सही है कि अस्पताल पूरी तरह से इजराइल के हर शहर में फुल हैं, मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, बाहर से पैरामेडिकल स्टाफ बुलाना पड़ रहा है?
क्या वाकई हेल्थ सिस्टम जो इतना अच्छा था इजराइल का चरमरा रहा है? चरमरा ही नहीं रहा है, टूट चुका है दीपक जी, टूट गया है। हो क्या रहा है कि अब वहां पर लोगों ने अपनी मिलिशिया बना ली है, क्योंकि हथियार वहां सबको बांटे गए थे जब हमास से जंग हो रही थी। तो अब वो हथियार में छोटे छोटे गैंग बन गए हैं जो अस्पतालों, बंकर में जो अस्पताल हैं उन पे कब्जा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो कहेंगे वो, हम जिसको कहेंगे वही उसी का इलाज होगा। क्यों? ओ, क्योंकि पुलिस सिस्टम टूट गया है। भारी संख्या में जो मरीजों की संख्या ज्यादा है, अस्पताल में बिस्तर की संख्या कम है, डॉक्टर्स की संख्या कम है, इसलिए जाहिर तौर पर इस तरह की झड़पें होती हैं अस्पताल में, हमने भी देखी कोविड के समय में। मैं लौट के फिर से उसी सवाल पर आता हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि ये जंग अब ईरान के हाथ में जा रही है? जो वॉर का जो सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, वो अब मुश्तबा खामनाई के हाथ में आ रहा है, लगाम उनके हाथ में आ रही है और ट्रम्प से लगाम छूट रही है। और क्या इसका एक बड़ा कारण अमरीश जी ये भी है कि जो नाटो के साथी थे, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, ये जो मुल्क थे, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने हमेशा, आज से नहीं बरसों बरस से अमेरिका का हर जंग में साथ दिया, ये लोग भी पीछे हट गए, ये मुल्क भी पीछे हट गए। ये भी एक तरह से ट्रम्प को एक बहुत बड़ा झटका इन्होंने दिया और ट्रम्प आज की तारीख में अलग थलग खड़े हैं। सिर्फ एक ही आदमी उनके साथ है, नेतन्याहू, और नेतन्याहू ने भी धोखा दे दिया, बिना बताए हमले कर रहे हैं नेतन्याहू। देखिए दीपक जी, मेरी एक बुद्धिजीवी से बात हुई हॉलैंड में, नीदरलैंड्स के, और उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। हमने कहा क्या हो रहा है, क्यों नहीं वेस्टर्न देश जा रहे हैं ट्रम्प की मदद करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि देखो, जो ईरान की रेगुलर सेना है उससे तो हम लड़ सकते हैं, आया जो इस्लामिक सेना है उससे नहीं लड़ सकते। हमने कहा क्यों? तो बोले भाई उनका जो लेवल है वो, उन्होंने वर्ड फैनेटिसिज्म यूज किया, लेकिन उसका जज्बा, मतलब ये है कि जो उनका जुनून, जो है जुनून जुनून है। जुनून है, हम उसको आक ही नहीं पा रहे, और अपने सोल्जर्स को, अपने यंगस्टर्स को हम कैसे भेज दें वहां मरने के लिए? अब ओके, ये जो आतंक पैदा किया है इस्लामिक सेना ने, और जंगों में आतंक पैदा किया जाता है, क्योंकि इजराइल अमेरिका भी आतंक पैदा करते हैं और ईरान भी आतंक, जो भी आप किसी भी जंग में को देखिए, एक साइड जी हाँ, दूसरी साइड के अंदर आतंक पैदा करती है। तो ये तो इसमें भी साइकोलॉजिकल वॉर में भी इस्लामिक सेना आगे चलेगी। ओके। क्या आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ेगी, मतलब आज 20 दिन है, फिर 21 दिन, फिर 22, और ईद के बाद, उसके बाद फिर से गर्मियों का मौसम आ जाएगा, अगर ये जंग यूं ही लंबी खिंचती चली गई, तो क्या ये डोर ट्रम्प के हाथ से छूट जाएगी और ट्रम्प बुरी तरह फंस जाएंगे? क्योंकि एक बड़ा पहलू ये भी है कि अगर हॉर्मुज की खाड़ी ऐसे ही लॉक रहती है और इसी तरह से तेल के कुएं जलते रहते हैं, गैस के कुएं जलते रहते हैं, समंदर में टैंकर खड़े रहते हैं, तो पेट्रोल, गैस, डीजल, इनके दाम जब आसमान छुएंगे, शेयर मार्केट टूटेगा, बाजार गड़बड़ाएगा, क्या तब ट्रम्प बहुत बड़े संकट में होंगे अपने कैरियर के? अभी देखिए दीपक जी, जो कल रात ईरान ने कुवैत में मारा है, और उसी जगह मारा जहां अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है, उसी ऑयल रिफाइनरी में, और वो ऐसे बनी है कि वो 4 जगह से उस पे कोई पूरी तरह से उसको नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन चारों जगह ईरान ने मार दिया। तो देखिए, ट्रम्प खून के आंसू रो सकते हैं, और ये पूरी स्थिति आ सकती है कि गर्मियों में अगर ये लड़ाई एक्सटेंड की, तो गर्मी ईरान को मदद पहुंचाएगी। और उधर नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, उसमें अगर ट्रम्प हार गए, तो आप उनकी पार्टी सोचिए हारती ट्रम्प है? की, अगर ट्रम्प की पार्टी हारती है, तो उसमें वो गेम ओवर फॉर ट्रम्प। गेम अब गेम ओवर, फॉर खत्म। ट्रम्प? हाँ, खेल खत्म। मतलब आप कह रहे हैं कि नवंबर तक ट्रम्प जो है उनका गेम ही खत्म हो जाएगा अमेरिका में, अगर इसी तरह से फंसे रहे। लास्ट लास्ट 100%। चीज, जी लास्ट चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, अंदर की बात है, पता नहीं आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे, क्योंकि आप ईरान में थे, आप इस्लामिक सेना के कमांडरों से मिले वहां पर, और आप जो राष्ट्रपति हैं ईरान के पेजेश्कियान, उनसे मिले, सबसे मुलाकात हुई, जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं जो मिसाइल प्रोग्राम हैंडल करते हैं उनसे आपकी बातचीत हुई, वहाँ के जो बड़े बड़े संपादक हैं, थिंक टैंक्स हैं, उन सब की से आपकी बातचीत है, ताल्लुकात, मुलाकात है। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि क्या
इस वक्त जो इस्लामिक सेना ईरान की है, उसके बीच में और मुश्तबा खामनाई के बीच में जो नए सुप्रीम लीडर हैं, पूरी परफेक्ट ट्यूनिंग है, पूरी एक टीम की तरह ये काम कर रहे हैं। और क्या इस वजह से हमको दिख रहा है कि इस्लामिक सेना बहुत जोश के साथ, दुगनी ताकत के साथ लड़ रही? क्या मुश्तबा खामनाई नए सुप्रीम लीडर की ट्यूनिंग, उनका कोऑर्डिनेशन इस्लामिक सेना के साथ बेहतर है या कैसा है? देखिए, मुश्तबा खामनेई को इस्लामिक सेना सबसे बेहतर कैंडिडेट मानती थी चुनाव के पहले, ओके। और उसकी बहुत सारी वजह। उसकी वजह वो जिस तरीके से वैचारिक स्तर पे इस्लामिक सेना के करीब रहे हैं, वो एग्रेसिव रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाना है, इजराइल को खत्म करना है, इस तरह की बातें मुश्तबा खामनेई की रही। हालांकि बहुत चुप रहते हैं वो। अब यहां पर जो पूरी स्थिति आ गई है कि इस्लामिक सेना को ये लग रहा है कि हमारा आदमी सत्ता में आ गया। ओह! जी मतलब आप कह रहे हैं मुश्तबा खामनाई दरअसल इस्लामिक सेना के ही उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट थे एक तरह से। जी, बिल्कुल 100%। और यही बात सबसे अच्छी लग रही है इस्लामिक सेना को कि अब हम खुल के हम वार कर सकते हैं जैसा हमने सोचा था। अब हमें रोकने वाला कोई इस तरह का उदारपंथी या मॉडरेट चेहरा नहीं। एक बड़ी राज की बात बताई इन्होंने, कहा कि जो ताकत है या नया जो जज्बा है, मतलब कम संसाधन से इतनी बड़ी ताकत से डटकर मुकाबला करना इस्लामिक सेना का, उसके पीछे इन्होंने कहा जो सबसे बड़ी वजह है मुश्तबा खामनाई, जो सुप्रीम लीडर अली खामनाई के बेटे हैं। आज की तारीख में सारा जो है जिम्मेदारी ईरान की उन्हीं के हाथ में। नए सुप्रीम लीडर इस्लामिक सेना की चॉइस थे, फर्स्ट चॉइस थे, उन्हीं के कैंडिडेट थे। इस्लामिक सेना चाहती थी कि मुश्तबा जैसा हार्ड लाइनर वो सुप्रीम लीडर बने इस जंग के दौरान, तो फिर ये जंग जो है और मजबूती से लड़ी जा सकती, ये वो कह रहे हैं। बहरहाल देखना होगा, कई जो है इन्होंने मुद्दे उठाए हैं। अमरीश जी ने कहा है कि धीरे धीरे मुट्ठी खुलती चली जा रही है ट्रंप की, उनके हाथ से ये जंग की डोर निकल रही है और जंग की डोर मुश्तबा खामनाई के हाथ में आ रही है। टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है ईरान की, लेकिन उसके बावजूद डटकर मुकाबला ईरान कर रहा है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ। और दूसरी तरफ ट्रंप इसलिए भी डिमोरलाइज हैं क्योंकि कोई साथ नहीं दे रहा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत नेटो के साथी दामन छोड़ चुके हैं, और दूसरी तरफ नेतन्याहू जो उनके कंधे पे सवार हैं वो भी धोखा दे रहे हैं, बिना पूछे हमला कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं अमरीश जी की चिढ़ गए हैं, बौखला गए इस वक्त ट्रंप। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 20 दिन खत्म हो चुके हैं दोस्तों, अपडेटिंग हम करते रहेंगे जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल 20वें दिन आप कह सकते हैं कि इस वक्त ईद से पहले इस्लामिक सेना ईरान की चढ़ी हुई है इस जंग में।